एवरीवन, सो आज एआई से एमटी की जर्नी में हमारा थर्ड डे है। ओके, इससे पहले भी हम 2 क्लासेस ले चुके हैं और इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू कवर करेंगे। ओके एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पीडीएफ और कंटेंट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक अबाउट सेक्शन में है। ओके एंड चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग, इसमें से काफी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इसमें से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम हर तरह के क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। ओके, CPU scheduling deals with the problem of deciding which of the process in the ready queue is to allocate the CPU। तो CPU scheduling में क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाएगी। ठीक है, रन होने के लिए जाएगी, तो वो हम किससे डिसाइड करते हैं? CPU शेड्यूलिंग से डिसाइड करते हैं। ठीक है, और देयर आर मेनी डिफरेंट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कौन कौन सी है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, शॉर्टर जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो बेसिकली वैसे तो आपके एग्जाम में ये तीनों से ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जाने से पहले एक बार क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, वी वांट टू कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। तो हम क्या चाहते हैं कि सीपीयू हमेशा क्या दे? हमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे। ठीक है, हम उसको ऑलवेज क्या रखना चाहते हैं? बिजी रखना चाहते हैं, पर वो 100% यूटिलाइज कर पाते हैं उसका? नहीं, 100% नहीं होता। रियल में वो उसका होता है, अगर लोड कम हो तो 40, अदरवाइज 90% तक हम इसका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? इफ द सीपीयू इज बिजी एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस देन वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, one measure of work is the number of process that are completed per time unit called throughput। मतलब कितनी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है पर टाइम यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं। ओके, अराइवल टाइम क्या है? द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू। जब क्यू में, ठीक है, जब रेडी क्यू में प्रोसेस आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं अराइवल टाइम। और अराइवल टाइम क्या होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ड्यूरेशन नहीं होता। अगर वो जो प्रोसेस है वो 11 बजे आई है, तो करेक्ट उसका जो अराइवल टाइम वो क्या है? 11 बजे। ठीक है, बस टाइम क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू गेट एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू। जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू मिल जाता है, ठीक है, वो क्या है? बस टाइम। और बस टाइम क्या है? ड्यूरेशन में आता है। ठीक है, कितने टाइम लगा उसको सीपीयू में रन होने के लिए, वो सारा का सारा टाइम क्या है? बस टाइम। ओके, कंप्लीशन टाइम क्या है? द टाइम ऑफ विच प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जब कंप्लीट हो जाती है ना प्रोसेस की एग्जीक्यूशन, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, कि कितना बजे, मतलब कि कितने बजे सीपीयू ने वो सारा काम कंप्लीट करके इसको दे दिया है। ठीक है, लाइक अगर 12 बजे कंप्लीट हुई है तो वो करेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना? 12 बजे। और 11 बजे आई थी और 12 बजे तक हुई है। ठीक है, तो मतलब कि सीपीयू में इसमें कितना टाइम लगा? मान लो कि यहाँ से अराइवल टाइम कितना है? 11 बजे। सीपीयू लोकेट कब हुआ उसको? मान लो यहाँ पे हुआ 11:30 बजे। ठीक है, तो 11:30 से 12 बजे का जो टाइम है वो क्या है? बस टाइम, जिसमें वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और 12 बजे जो हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? फिर क्या है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम किसे बोलते हैं? द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, जब प्रोसेस को सबमिट करते हैं और कहाँ तक? प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम इज द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग टू गेट इनटू मेमोरी। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम में ये भी आता है, जब आता है कितना वेट किया है। ठीक है, रेडी क्यू में कितना वेट किया, आईओ के लिए कितना वेट किया, वो सारा का सारा किस में आता है? टर्न अराउंड टाइम में आता है। क्लियर? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? द सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अफेक्ट्स ओनली द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू। ठीक है, जब प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करती है रन के होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम बोलते हैं। वेटिंग टाइम इज द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू। फिर देखो क्या है? रिस्पॉन्स टाइम। सो रिस्पॉन्स टाइम क्या है? द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ ए रिक्वेस्ट until the first response is produced।
ठीक है, जब उसको पहली बार रिस्पॉन्स मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जब प्रोसेस को पहली बार रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, जैसे ही मतलब सीपीयू में एंटर हुआ, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। ओके, तो रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं? द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस में अराइवल टाइम। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। मान लो कि आप क्या है, आपको एक टिकट लेनी है, आप रेलवे स्टेशन पर हो, ठीक है, एक इस तरीके से क्यू बनी हुई है और आप आए हो और पीछे यहाँ पर आकर लाइन में लग गए हो, तो ये आपका क्या हो गया है? अराइवल टाइम। जब आप आकर लाइन में लगे हो तो वो क्या हो गया? अराइवल टाइम। ठीक है, और ये जितना भी आप इसमें क्यू में वेट कर रहे हो यहाँ तक, ठीक है, तो ये सारा टाइम क्या हो गया है? आपका वेटिंग टाइम। ओके, जब आप यहाँ पर जाकर अपना काम कराते हो, जब आप गए हो और सामने वाले ने आपसे पूछा है कि आपको कहाँ की टिकट चाहिए, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना सामने वाले से, तो वो हो गया आपका रिस्पॉन्स टाइम। और जब आपको यहाँ से टिकट मिल जाती है तो वो टाइम हो गया आपका कंप्लीशन टाइम। ठीक है, आपका काम कंप्लीट हो गया है। क्लियर? और हाँ, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? इस पे टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। ठीक है, जितना कंप्लीशन टाइम था उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस में बस टाइम। ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नाम से ही पता चल रहा है जो पहले आया है उसको पहले सीपीयू अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज अलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट। ओके, इम्प्लीमेंटेशन इज मैनेज बाय फीफो क्यू। ठीक है, तो फीफो को हम किससे मैनेज करते हैं? क्यू से। एंड इट इज ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव इन नेचर। तो ये क्या होती है? नॉन प्रिमिटिव इन नेचर होती है, मतलब कि आप फोर्सफुली इसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं इसका। ओके, तो सबसे क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले आया है उसको पहले सर्विस मिल जाएगी, यही है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होएगा, तो पहले क्या आया है? P1 आया है, तो P1 कितने टाइम तक चलेगा? 24 टाइम तक चलेगा। तो फिर नेक्स्ट क्या है? P2 है, तो फिर P2 चलेगा, तो कितने टाइम तक चलेगा यहाँ पर? 3 टाइम तक। और कितना आ जाएगा यहाँ पे? 27। फिर नेक्स्ट क्या है? P3, फिर ये भी 3 टाइम तक चलेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर? 30। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम यहाँ पर नोट करते हैं, लास्ट से चेक करेंगे। ठीक है, P3 का कितना है यहाँ पर? 30, P2 का कितना है? 27, P1 का कितना है? 24। क्लियर? अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। बट मैम यहाँ पर तो अराइवल टाइम नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, जहाँ पर अराइवल टाइम नहीं देते हैं वहां पर कंप्लीशन टाइम ही क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है। ओके, और अब हमें क्या निकालना है? वेटिंग टाइम। तो अब टर्न अराउंड टाइम यही है। ठीक है, इसको मैं चलो यहाँ भी लेके देती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वेटिंग टाइम हमें निकालना है। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस में बस टाइम। तो 24 माइनस में 24 कितना आ गया? 0। 27 माइनस में 3, तो कितना आ गया? 24। 30 माइनस में 3 कितना आ गया? 27। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर कितने हैं? 0 प्लस में 24 प्लस में 27। ओके, और बाय में कितने हैं? ये टोटल प्रोसेस 3 है, तो 51 बाय में 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 17, तो 70 मिली सेकेंड। ओके, और इसी तरीके से आप यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम भी, अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी पूछा है तो इसी तरीके से आप इसको प्लस करोगे। ठीक है, बाय में 3 कर दोगे, इस तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी निकल जाएगा। क्लियर? अब इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कॉन्वे इफेक्ट। तो कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है? काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कॉन्वे इफेक्ट किससे रिलेटेड है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से, इस तरीके क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर देखो P1 में क्या है? 24 का टाइम है।
24 लेगा ये, और P2 कितना ले रहा है 3, और P3 कितना ले रहा है 3। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ से P3 भी हटा दूं, यहाँ सिर्फ P1 और P2 को देखो। अब P3 का टाइम कितना है 3 है, लेकिन उसके लिए उसको कितना वेट करना पड़ेगा, 24 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसका काम तो सिर्फ 3 में ही हो रहा था ना, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट। इफ द स्मॉलर प्रोसेस have to wait more for the CPU because of large process, then this effect is called conway effect. It result into more average waiting time। ठीक है, इसमें क्या है, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब कि काफी सारी बड़ी प्रोसेस है और उसके पीछे छोटी छोटी सी प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कन्वे इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम सोल्व किस तरीके से करते हैं, शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग से करते हैं। शॉर्टेज जॉब से मतलब जो छोटी छोटी जो जॉब है, ठीक है, जिनका स्मॉल टाइम है, उनको सबसे पहले रन कर दो। ओके, क्लियर। फिर देखो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में एक होता है प्रीएम्प्टिव वाली। ठीक है, अब मैं प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले 2 वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ मैं, इसीलिए क्लियर किया था। और ठीक है, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव वाली होती है आपकी शॉर्टेज, सॉरी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वाली होती है आपकी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और प्रिमिटिव वाली होती है SRTF, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्मॉल जॉब होती है ना, उनको हम रन करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। whenever we make a decision of selecting the next process for CPU execution out of all available process, CPU is assigned to the process having smallest burst time requirement। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है आपकी प्रिमिटिव वाली। क्लियर, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अब हम सिर्फ गैंट चार्ट बनाते हैं और देखते हैं। सो ये हम पहले कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव वाली। ठीक है, SJF। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं पहले, जिसमें कि ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, जीरो पे अराइवल टाइम, जीरो पे क्या है, P1 आई है। तो ठीक है, जीरो पर P1 आई है, तो 8 तक यहाँ इसको हम चला देंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद शॉर्टेज जॉब देखो, क्योंकि 8 तक तो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो अराइव हो चुकी है ना। तो फिर अब सबसे पहले हम शॉर्टेज देखते हैं कौन सी है, तो कौन सी है, P2 है। ठीक है, तो हम P2 को रन कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, फिर उसके बाद हम 9 और 5 में से शॉर्टेज जो कौन सी है, P4 है, तो हम P4 को रन कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 17। फिर उसके बाद लास्ट कितनी बच गई है, P3 बच गई है, तो 9, तो कितना आ गया यहाँ पर 26। ओके, अब हम कंप्लीशन टाइम लिख देंगे। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है 26, P4 का कितना है 17, P2 का कितना है 12, P1 का कितना है 8। क्लियर, टर्न अराउंड टाइम भी सेम वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 8 और अराइवल टाइम कितना है 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 8। 12 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पर 11। 26 माइनस 2 कितना आ गया है यहाँ पर 24। 70 माइनस में 3, तो कितना आ गया है यहाँ पर 14। ठीक है, और वेटिंग टाइम यहाँ पर सेम ऐसे आएगा, कैसे आएगा, टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर दो। तो 8 माइनस 8 कितना आ गया 0, 11 माइनस 4 कितना आ गया यहाँ पर 7। ओके, और 24 माइनस में 9, 24 माइनस में 9 कितना आ गया यहाँ पर 15। 14 माइनस में 5 यहाँ पर कितना आ गया है 9। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकाल लेंगे हम, तो 7 प्लस में 15 प्लस में 9, तो और बाय में कितना आ गया 0 भी प्लस में था, तो कितना है 4। ठीक है, तो अब टोटल करेंगे इसका 31 बाय में 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7.75 मिली सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से आप एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड टाइम भी निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इतना आ गया है इसका वेटिंग टाइम। फिर अब हम करेंगे SRTF। ओके, इसमें भी सेम ही लिख लेते हैं P1 P2 P3 P4, और इसका अराइवल टाइम 0 1 2 3। बस टाइम एक बार चेक कर लेते हैं 8495, 8495।
अब हम इसको करेंगे, इसका गैंट चार्ट बना लेते हैं। तो चलो P1 0 पर क्या है 8, ठीक है। तो सबसे पहले 0 P1, ठीक है। तो अब ये कितना चलेगा यहाँ पर 1 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया 7 बच गया है। तो अब हम देखेंगे सबसे 1 0 और 1 में अब इसमें से शॉर्टेज जॉब कौन सी है P2 है। तो P2 को रन कर देंगे हम, तो कितना आ गया यहाँ पर 5, ठीक है। ओके, अब हम ये हमारी रन हो चुकी है। अब हम देखेंगे इनमें से, अब देखो 5 तक सारी अराइव हो चुकी है प्रोसेस। अब हम देखेंगे इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है P4 है। अब हम P4 को रन करेंगे, कितना आ गया यहाँ पर, इसको हम करेंगे तो 5 और 5 कितना हो गया 10, ठीक है। फिर उसके बाद किसको करेंगे P1 को करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। फिर उसके बाद किसको करेंगे P3 को करेंगे, तो कितना आ जाएगा 9 26। तो कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं, P3 का कितना है 26, P1 का कितना है 17, P4 का कितना है 10, P2 का कितना है 5, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन माइनस में अराइवल टाइम। हर एक बार इसलिए बता रही हूँ बार बार ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो कैसे निकालते हैं, देखो कंप्लीशन टाइम 17 है, तो टर्न अराउंड टाइम भी यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 17, ठीक है। 5 माइनस 1 कितना है 4, 26 माइनस 2 कितना है 24, 10 माइनस 7 कितना है, सॉरी 10 माइनस 3 कितना है 7। ओके, अब वेटिंग कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड माइनस में बस, तो 17 माइनस में 8 कितना आ गया है 9, 4 माइनस 4 कितना है 0, 24 माइनस में 9 कितना है 15, 7 माइनस में 5 कितना है यहाँ पर 2। अब इनको इस तरीके से प्लस कर लेना और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो कितने डिवाइड हो जाएगा 4 से, और यहाँ पर ये कुछ आ जाएगा 6.5 मिली सेकेंड, ठीक है। ओके, समझ में आया किस तरीके से करना है। ये थी आपकी प्रिमिटिव वाली, क्लियर। और उसमें वो क्या थी हमारी पास नॉन प्रिमिटिव वाली, क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको सोल्व करने के लिए। और हाँ, अब ज्यादातर अगर ट्रेंड में बताऊं ना, तो ज्यादातर ना शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम से आता है, आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आता है और राउंड रोबिन से आता है। इन तीनों से ही क्वेश्चन आपके ट्रेंडिंग में चले हुए हैं। फिर देखो राउंड रोबिन, तो राउंड रोबिन कौन सी होती है, टाइम शेयरिंग वाली होती है, ठीक है, टाइम क्वांटम वाली होती है, जिसमें आपको टाइम दिया होता है और उसके हिसाब से आपको प्रोसेस को डिवाइड करना होता है टाइम में, ठीक है। तो देखो, तो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज डिजाइन स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। इट इज सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग बट परमिशन इज एडेड टू स्विच बिटवीन प्रोसेस, ठीक है। ये किस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग की तरह ही होती है, बट इसमें क्या होता है परमिशन होता है। देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो पहले आया जैसे कि 1 2 3 4, अगर यहाँ पर टाइम कितना है 1 मिली सेकेंड का टाइम है ना, तो हम इसको एक बार चलाएंगे, फिर इसको चलाएंगे, फिर इसको चलाएंगे, फिर इसको चलाएंगे, इसी तरीके से तो करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी तो होती है, बट बस उसमें हम क्या दे देते हैं, टाइम डिवाइड कर देते हैं, यही होता है। अ स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड अ टाइम क्वांटम टू टाइम स्लाइस। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे टाइम क्वांटम है, टाइम स्लाइस कितना है 4 यूनिट, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व करेंगे अभी। 0 से लेकर कितने P1 को कितना चलाना है, हमें 4 यूनिट चलाना है, कितना बच गया यहाँ पे 20, ठीक है। फिर P2 को चलाना है तो कितना आ गया यहाँ पर 7, फिर P3 को चलाना है तो कितना आ गया यहाँ पर 10, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये भी हो गया, अब सिर्फ P1 को चलाना है हमें। तो फिर से हमें कितना चलाना है इसको 4 यूनिट तक, 14 कितना बच गया 16 बच गया। और P1 को फिर से हमें 4 यूनिट तक 18 कितना बच गया 12 बच गया। फिर P1 को हमें फिर से 4 यूनिट तक चलाना है, तो 18 प्लस में 22, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 8 बच गया। फिर P1 को फिर से चलाना है तो कितना बच गया 4 बच गया 26, ओके। फिर P1 को चलाया तो यहाँ पर कितना आ गया 30, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम के हिसाब से इसको हम चलाते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है 30। हमेशा ये जो कंप्लीशन टाइम होता है ना, ये लास्ट से देखा करो, आगे से मत देखा करो, पीछे से देखा करो। जैसे P1 का कितना है यहाँ पे 30 और P2 का कितना है यहाँ पर 7, ठीक है। और P3 का कितना है यहाँ पर 10,
ओके, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे अराइवल टाइम तो नहीं दिया, तो यही क्या है आपका टर्न अराउंड टाइम। ओके, वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इसमें से बस टाइम माइनस कर दें, कितना आ गया 6, 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, 10 माइनस 3 कितना आ गया 7, तो ये कितना हो गया टोटल 17, 17 बाय में 3 किया तो कितना आ जाएगा 5.6 मिली सेकेंड। ओके, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है राउंड रोबिन से, आपको इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। ओके, फिर देखो प्रायोरिटी एल्गोरिथम, सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैसे करेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रायोरिटी असाइन होती है, ठीक है। प्रायोरिटी इज असाइन टू ईच प्रोसेस एंड द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वहां यहाँ पर जो है प्रायोरिटी गिवन होती है आपको, ठीक है। इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस आर शेड्यूल इन फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर, मतलब सबकी प्रायोरिटी इक्वल है तो वो किस तरीके से ट्रीट होएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह। ओके, और चलो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो 0 P1 आया है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी देखेंगे किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी हाई है, P2 की हाई है, देखो 1, यहाँ पे प्रायोरिटी मेंशन कर रखी है ना। हो सकता है कि आपको इस तरीके से प्रायोरिटी मेंशन कर रखी है, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि हाईएस्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, लोवेस्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर, तो देखो 0 से करेंगे तो सबसे पहले क्या आया P2, कितना चलेगा बस टाइम 1, फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है P5 की, ठीक है, कितना चलेगा 5 तक, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद कितना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है P1 की, तो कितना चलेगा यहाँ पर 10, तो 16। फिर उसके बाद किसकी है P3 की, कितना चलेगा 2 टाइम चलेगा 18। ओके, फिर उसके बाद किसकी है P4 की लास्ट में, ये कितना चलेगा 1 तक 19, ठीक है। तो अब कंप्लीशन टाइम यहाँ पे लिख लेंगे, P4 का कितना है 19, P3 का कितना है 18, P1 का कितना है 16, P5 का कितना है 6 और P2 का कितना है 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम भी हम इसका निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे कि कंप्लीशन यहाँ पे तो अराइवल टाइम नहीं है, तो यही क्या हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकाल लेंगे, टर्न अराउंड माइनस में बस टाइम, तो 16 माइनस में 10 कितना आ गया है 6, 1 माइनस 1 0, 18 माइनस 2 कितना आ गया है यहाँ पर 16, ठीक है। 19 माइनस 1 कितना है 18, 6 माइनस 5 कितना है 1, तो इसको प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी का भी एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही मेथड आपको यूज करना है, और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपका आता है, और इसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जैसे कि ये आपका आ गया कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट किस में आती है, प्रिमिटिव में आती है, नॉन प्रिमिटिव में आती है, राउंड रोबिन होगी है, ये आपकी प्रिमिटिव में आती है, नॉन प्रिमिटिव में आती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ से थ्योरी से भी बनते हैं, कॉन्वे इफेक्ट हो गया। ओके, ओके, तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को अच्छे से कीजिए, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और दैट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही था, दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।